हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या फिर चाहे सरकारी हो, लेकिन जो जितना महीना आपको सैलरी मिलता है उतना ही एक बंधा हुआ पैसा मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। अगर कभी महंगाई भत्ता बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ता है तो बाजार में सामानों की वस्तुओं की दाम भी उस हिसाब से बढ़ जाती है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 100 200 या 500 रुपए आपको सैलरी में अगर बढ़ता है कभी किसी महीने में, महंगाई भत्ता अगर बढ़ाया जाता है तो उस हिसाब से बाजार का कीमत भी बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका वो बढ़ा हुआ पैसा एक समान हो जाता है, अधिक नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए जो बिजनेस लाइन है उसमें अगर किसी सामान की, यदि वस्तु की दाम अगर बढ़ता है, आज आप खरीद के बाजार से कहीं से भी आप लाते हैं थोक की भाव में, अगर किसी भी चीज को, कोई भी चीज मान ले, चाहे कच्ची जो सब्जी होती है उसके विषय में अगर मान ले, तो जितना में आप खरीद के लाते हैं तो आप अपना नुकसान करके कभी नहीं बिक्री करेंगे, बल्कि 2-4 पैसा आप अपना लाभ देख करके ही उस वस्तु को बिक्री करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यही होता है कि आपको बिजनेस में कभी घाटा नहीं होगा। और नौकरी में जो है कि जितना सैलरी मिलता है उसी में ही खा पी करके आपको महीने भर में क्या बचता है, आपके पास शून्य हो जाता है। आखिर अंत में रिटायर होने के बाद भी सर्विस अगर मिलता है तो उस सर्विस से इंसान करता क्या है कि अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था को अधिक लंबे समय तक के लिए नहीं रख पाता। इसके बदले में क्या करता है इंसान, जगह जमीन या घर द्वार बना करके पैसे खर्च ही कर देता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर हाथ उसी तरह हर महीने सैलरी मिलने के 2-4-10 दिन के बाद जिस तरह से हाथ में पैसे शून्य हो जाते थे, उसी तरह से रिटायर होने के बाद भी वही अवस्था नौकरी वालों का हो ही जाता है। लेकिन जो बिजनेस लाइन में रहता है, जो बिजनेस करता है, उसका ऐसा भविष्य नहीं चलता। क्योंकि अगर बिजनेस कोई करता है, बिजनेस खड़ी किया है, आज अगर शुरुआत किया है, तो वह 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, या जब भी 50 साल के बाद भी वह अपने बिजनेस को अच्छी तरह चलाने में सक्षम रहता है। वह व्यक्ति तब तक उसके अगले संतान, उसके भविष्य को संभालने वाले उसके संतान भी अब उस कारोबार को अगर संभालते हैं तो उसे पूंजी मिलती है कि ताकि वो दुकान को और अधिक अच्छी तरह से चला पाने के लिए, संभाल पाने के लिए उनके पास व्यवस्था पूंजी का होता है। जय हिंद, जय भारत।